दोस्तों नमस्कार। सहारा संदेश में आज चर्चा करेंगे रामनगर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। जानेंगे क्या है रामनगर के रजवाड़ों का इतिहास, कैसे रामनगर को बसाया गया। जानेंगे एक ऐसे नौजवान किसान नेता के बारे में जिसने विधानसभा क्षेत्र में शाही परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ा और चुनाव हार गया। कई राजनीतिक पंडितों ने इसे चुनावी आत्महत्या तक कह डाला, पर इससे वो घबराया नहीं और अपनी राजनीतिक ज़मीन तैयार करने के लिए उसने कड़ी मेहनत की और ठीक 10 साल बाद वह बिहार का मुख्यमंत्री बना। यही नहीं, वह आगे चलकर केंद्र में कई अहम मंत्रालयों को संभाला। आगे वीडियो में उस नेता के बारे में आपको विस्तार से बतलाएंगे। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ। मुंबई में उन्होंने पढ़ाई की, फिर लंदन जाकर पढ़ाई की, वकील बने, वापस मुंबई आकर वकालत करने लगे, फिर दक्षिण अफ्रीका चले गए, वहाँ गोरों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। 1915 में गांधी भारत लौटे, मगर गांधी को पहचान मिली 1917 में। भारत लौटने के ठीक 2 साल बाद जब गांधी चंपारण आए। गांधी के भारत में पहले सक्रिय आंदोलन की शुरुआत इसी विधानसभा क्षेत्र में हुई। इस बारे में भी आपको आगे विस्तार से बतलाएंगे। आपको इस क्षेत्र में पड़ने वाले पर्यटन स्थलों के बारे में भी बतलाएंगे। बुद्ध, अशोक, महाभारत काल की स्मृतियाँ कैसे यह विधानसभा आज भी संजोए हुए है, इस बारे में आपको बतलाएंगे। और अंत में आपको चुनावी आंकड़े बतलाएंगे। कब कौन जीता, कौन हारा, क्या है चुनावी इतिहास, क्या है इस विधानसभा का राजनीतिक इतिहास। इन सब सवालों का जवाब आज सहारा संदेश में। बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से एक रामनगर विधानसभा सीट क्रम संख्या में दूसरे नंबर पर आता है। यह विधानसभा सीट बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के अंतर्गत आता है। कहा जाता है कि रामनगर के राजा के पूर्वजों ने चित्तौड़गढ़ छोड़ नेपाल को दखल कर लिया और उन्हीं के एक वंश ने रामनगर आकर रामनगर को बसाया। उन्हें राजा की उपाधि बादशाह औरंगजेब ने सन 1676 ईस्वी में दी थी। बाद में अंग्रेज़ों ने भी उन्हें राजा मान लिया, पर जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस इलाके पे अपना पांव पसारना शुरू किया, वैसे वैसे राजा का प्रभाव कम होता गया। अंग्रेजी ठेकेदारों ने यहाँ के किसानों से नील की खेती करानी शुरू कर दी। कहा जाता है कि यहाँ की नील दुनिया की सबसे अच्छी नील होती थी। यहाँ की नील को कोलकाता के बंदरगाह भेजा जाता था और वहाँ से जहाज़ द्वारा नील जर्मनी पहुँचता था। नील के कारोबार में मुनाफा खूब था। नील के भारतीय मूल्य और यूरोपीय मूल्य में 50 गुने का फर्क था, पर यह मुनाफा अंग्रेजी ठेकेदार और कुछ स्थानीय ठेकेदार आपस में बांट लिया करते थे। किसानों के लिए नील की खेती घाटे का सौदा था। किसान परेशान थे। किसान की इसी परेशानी की खबर जब महात्मा गांधी को लगी, तब गांधी चंपारण आए। 27 अप्रैल 1917 को यह दिन महात्मा गांधी रामनगर विधानसभा के एक पिछड़े से गांव भितिहरवा पहुँचे। गांधी ने यहीं से अंग्रेजों द्वारा किसानों उत्पीड़न के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। महात्मा गांधी ने किसी कुशल जादूगर की तरह बिना हथियार, बिना हंगामा, बिना लड़ाई किए मात्र 4 महीने में यहाँ के किसानों को नील की खेती करने से मुक्त कर दिया। गांधी जी को भी इतनी जल्दी सफलता की उम्मीद नहीं थी और इस तरह गांधी जी का भितिहरवा से नाता हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। भितिहरवा में आज भी गांधी जी की कई निशानियां मौजूद हैं, पर विकास के मामले में यह गांव आज भी विकास से कोसों दूर है, जिस कारण पर्यटक बहुत कम ही आते हैं। रामनगर में सिर्फ गांधी आश्रम ही नहीं, और भी कई सारे ऐसे स्थल हैं जहां सरकारें अगर सही नीति से कार्य करें तो पर्यटकों की संख्या ज़रूर बढ़ेगी। साथ ही इलाके के लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, पलायन भी कम हो जाएगा। आस्था के लिए मशहूर सहोदरा शक्तिपीठ इसी विधानसभा के अंतर्गत आता है। यह मंदिर भारत नेपाल के लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। देवी स्थान के बारे में लोगों की अपनी अलग अलग राय है। कुछ लोगों का कहना है कि थारू समुदाय के राजा हेतु कुंवर के राज में कुल देवी माता सुभद्रा थी। कुछ लोग मानते हैं कि अज्ञातवास के दौरान पांडव इसी रास्ते हिमालय की ओर बढ़े थे, तब श्री कृष्ण की बहन और अर्जुन की पत्नी सुभद्रा यहीं रुकी थी। मान्यताएं भले ही अलग अलग हो,
लेकिन हकीकत यह है कि माता सुभद्रा बहुत ही दयालु मानी जाती हैं। यहाँ जो भी सच्चे मन से आता है, जो भी सच्चे मन से पूजा करता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी माता का आशीर्वाद लेने पहुँच चुके हैं। रामनगर में पड़ने वाले रामपुरवा का भी इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। गौतम बुद्ध ने यही राशि वस्त्र त्याग कर मुंडन कराया था, फिर सत्य की खोज की ओर निकल पड़े थे। सम्राट अशोक ने बुद्ध की याद में यहाँ 2-2 स्तंभों का निर्माण कराया था। पूरी दुनिया में रामपुरवा ही एक ऐसी जगह है जहाँ सम्राट अशोक ने 2-2 स्तंभ का निर्माण करवाए थे। बौद्ध साहित्य में भगवान बुद्ध को 3 बार ज्ञान प्रकाश प्राप्त होने का उल्लेख है, जिसमें प्रथम ज्ञान उन्हें रामपुरवा में ही प्राप्त हुई थी, यानी बुद्ध की पहली धार्मिक दीक्षा रामपुरवा में हुई थी। भारत में हर साल करोड़ों बुद्ध अनुयायी विदेशों से भारत भ्रमण को आते हैं। अगर रामपुरवा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाता तो कई सारे पर्यटक यहाँ भी आते हैं, जिससे सरकार को भी मुनाफा होता और स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलता। स्थानीय लोगों को अपने काम धंधे के चलते बाहर न जाना पड़ता। पर सरकारी सिस्टम का आलम यह है कि रामपुरवा के आसपास न धर्मशाला है, न सड़क है, न शौचालय है। इन सब की बात तो दूर की बात है, वहाँ सरकार द्वारा वहाँ पर्यटकों के बैठने के लिए कुर्सी तक की व्यवस्था नहीं की गई है। अब बात चुनाव की। रामनगर विधानसभा क्षेत्र का गठन साल 1961 में किया गया और इस सीट पर पहली बार 1962 में चुनाव हुए, जिसमें स्वतंत्र पार्टी के नारायण विक्रम शाह चुनाव जीतने में कामयाब रहे। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को हराया। ये वही कर्पूरी ठाकुर हैं जो आगे चलकर बिहार का मुख्यमंत्री बने, फिर केंद्र में रेल मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री बने। इसके बाद साल 1967 में यह सीट कांग्रेस के खाते में आ गई और NV सिंह ने चुनाव जीता। इसके बाद साल 1969 में कांग्रेस के टिकट पर ही नारायण विक्रम शाह एक बार फिर चुनाव जीते। 1972 में भी नारायण विक्रम शाह ने चुनाव जीता। इसके बाद 1977, 1980, 1985 में लगातार 3 बार अर्जुन विक्रम शाह यहाँ से विधायक चुने गए। 1990 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जीत मिली और चंद्रमोहन राय विधायक बने। 1995 में यह सीट जनता दल के खाते में चली गई और राम प्रकाश यादव चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद 2005 के फरवरी और 2005 के अक्टूबर में चंद्रमोहन राय फिर चुनाव जीते, तो 2010 में और 2015 में भागीरथी देवी चुनाव जीतने में कामयाब रही। पिछले चुनाव के समय यहाँ कुल 2,61,058 वोटर थे, जिनमें 1,71,236 लोगों ने वोट डाला था। कुल 273 पोलिंग बूथ बनाए गए थे तथा कुल 65% पोलिंग हुए थे और भागीरथी देवी चुनाव जीतने में सफल रही थी। उन्हें कुल 82,166 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्णमासी राम थे। उन्हें कुल 64,178 वोट प्राप्त हुए थे। पिछले 7 चुनावों में से 6 बार बीजेपी यहाँ से चुनाव जीतने में सफल रही है। कभी कांग्रेस का गढ़ रही इस सीट पर अब बीजेपी ने काफ़ी मजबूत पकड़ बना रखी है। इस बार चुनावों में क्या होगा? क्या रामनगर की जनता एक बार फिर बीजेपी को मौका देगी या फिर एक नए सारथी को तलाश करेगी? इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आपको आसानी से हमारी नई वीडियो पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।